अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा में हाजिर खिदमत हूँ। कुछ ताखीर हुई है, ये वीडियो ज़रा ताखीर से आ रही है क्योंकि प्रोफेसर साहब की आंखों की सर्जरी थी। माशाल्लाह ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हैं। तो वापस आ गए हैं और प्लैनेट्स की जो चालें हैं उनको दोबारा पढ़ने, बल्कि अब तो क्योंकि माशाल्लाह इनकी आंखें बेहतर हो गई हैं तो इसलिए ये बड़ी बारीकी से, बड़ी अमीक निगाहों से अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि सितारे प्लैनेट्स क्या बातें कर रहे हैं। तो इनसे बड़े हालात भी बड़े अजीबो गरीब हुए हैं। ये जो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर और ये सारा जो कुछ भी हुआ है खित्ते में, जो इस वक्त सूरत हाल है, ये प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, किस तरफ ये आगे मामला जाएगा, यहीं पे थमेगा, आगे शुरू होगी कहानी। प्रोफेसर साहब क्या, एक तो बहुत शुक्रिया, आप आए, माशाल्लाह बड़े अच्छे शाज बशाज लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब बताइए क्या आज अभी ये किस तरफ जाएगी? ये जो अभी जो आप फरमा रहे थे ईरान के हवाले से, तो हम अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा इस बात की तरफ इशारे करते रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा तो इस पर तफसीलन बात भी हुई है। वो यही है कि ये दोनों प्लैनेट जो है ना, ये बैन अवी तौर पर थलमल करते हैं। ये अच्छा, बैन अवी तौर पर जो सियासत है उसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया है। अब इसमें ज़ाहिर है तलातम आएगा और उस तलातम ही की हम दोनों कई दफ़ा मशीन को कर चुके हैं कि इस किस्म के हालात का अमकान है। अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। ये जो कुछ शुरू हुआ है, ये प्लैनेट के एनेक्स अगर देखा जाए तो ये मामला ठीक नहीं है। आगे चलकर बड़े खतरात नजर आ रहे हैं। ये आप चेन रिएक्शन टाइप चीज होगी इससे नेचुरली। ये तो आपने ईरानी जो लीडरान है उनके बयानात पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। तो ये सितारे ऐसे ही करते हैं जी। ये बैन अवी तौर पर मैं आपको अर्ज करूं, माजी में जब ये मिले हैं तो तब क्या क्या माजी में सर 1914 में उस शहजादे को कत्ल किया था उन्होंने। आपको याद होगा, जैसे वर्ल्ड जंग अजीम शुरू हो गई थी। अब भी ऐसे ही इन्होंने पत्थर फेंक दिया है ना। पत्थर तो उस दिन ही फेंके गया था जिस दिन टावर पर हमला हो गया था। उस दिन से आज तक थलथली मची हुई है और कोई ना कुछ होता रहता है। अब मजीद ये हो गया है ईरान के साथ। और ये जो बड़ा सोच समझ कर ये फेंका गया पत्थर जो अमेरिका ने फेंका है, इसका मतलब आप तैयार हैं ईरान के खिलाफ। और ये रद्द अमल होगा। अच्छा, ये हिस्ट्री रही है अमेरिका की। जब वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के खिलाफ भी मुआखजे का अमल शुरू हुआ था तो उन्होंने भी मिसाइल मारे थे। अब ये ट्रंप ने भी इनके खिलाफ भी मुआखजे का अमल है, तो ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक इसमें प्ले करती है। सर ये जो आपने जिक्र अभी किया जन बातों का, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको ऐसी बात करनी चाहिए थी। मैंने सितारों के जो एनेको से देखा है, आप अपना जर्नलिस्ट हैं और आपने इससे हालात का अंदाज़ा या जायज़ा लिया है। तो ये ऐसे ही है, ये होता है, ये प्लैनेट जब आते हैं ऐसे ही होता है सर। तो अब ये हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी, हमारा मुल्क क्या करेगा? क्योंकि अगर ईरान के साथ ये होता है सब कुछ, तो हमारा तो हमसाया मुल्क है। हाँ जी, उसका असरात तो जाहिर है, साइड इफ़ेक्ट्स या असरात पहुँचेंगे। ये जो मरीख आया है, ये 45 दिन इसने रहना है, 15 फरवरी तक। मरीख जब भी उसमें आए, कौस में आए, तो पार्लियामेंट में झगड़े का, पार्लियामेंट में कश्मकश का, खिंचावतनों का आलम तारी हो जाता है। पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, अब भी यही खदशा है। और ख़ास तौर पर 7, 8, 9 जनवरी कश्मकश आएगी। अच्छा, 7, 8, 9 जनवरी, क्योंकि जो मरीख है उसके साथ चांद का मुकाबला है उस दिन। अच्छा, तो जब भी मरीख और चांद का मुकाबला हो, कश्मकश, झगड़ा, फसाद, ये अमूमन देखने में आता है। तो ये जो 7, 8, 9, अच्छा 10 को जो चांद ग्रहण लगा आ रहा है, उस वजह से दुनिया में कोई कौम या कोई पार्टी या कोई ग्रोह किसी पर जुल्म करने वाला है। ए टायरनी इज कमिंग ऑन 10 जनवरी, लूनर एक्लिप्स, उसकी वजह से। अच्छा, और 7, 8 को हमारे मुल्क में ये जो मरीख आया है, इसकी वजह से कश्मकश आएगी। फिर चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही मुझे बताएंगे कि ये भाई आ गई है, कश्मकश शुरू हो गई है जी। 28 जनवरी को भी
मरीज की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, उस दिन बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। किसके साथ? ये हमारे मुल्क में जो आखिर सियासतदान इंसान ही है, धोखा खा सकते हैं। हमारे पड़ोसी के साथ क्या होगा? वो हिंदुस्तान में वहां पर इतनी आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा असर होगा। अच्छा जी। वहां तो उसी के घर में लगी हुई है ना जी। हाँ, कैप्रिकॉन बुर्ज जो है इंडिया का है, भारत का है, और ये भारत का जो बुर्ज है उसी में ये प्लूटो और जोल इकट्ठे हैं और अपनी ताबनाकी कहें या आगनाकी कहें, जो भी आप कहें, ये इन्होंने शुरू कर दी है। और वहाँ तो 10-12 दिनों से शुरू है। ज्यादा से जी। वो तो आग वहां पर इतनी कत्लो गारत हो गई है, इतना वहां पर सिस्टम खराब हो गया है, और दिन ब दिन। हाँ जी। और वो जैसे कि अभी आपने एक लफ्ज बोला था, चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, बात से बात वैसे बढ़ती जा रही है। वो देखे ना, उन्होंने कश्मीर किया, उससे तवज्जो उठाने के लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कर दिया। अब कहते हैं कि इन तमाम चीजों से तवज्जो उठाने के लिए वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाली काम करेंगे। देखिए, ये आप मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ एक जर्नलिस्ट बैठता है जो मेरी मदद कर देता है मेरी बातों की, कि यहाँ जी यही नज़र आ रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपकी इस सलाहियत को और बढ़ाए। आप कह रहे हैं सितारे भी यही बता रहे हैं, फिर ऐसे ही हो रहा है ना। अभी बात कर रहे हैं, आप तय कर देते हैं कि हाँ भाई सहाफत भी जो है वो भी इसी ऐनक से देख रही है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक सहाफी मेरे साथ बैठे हैं। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या होगा? ये अच्छी बात नहीं है ना सर। हमारी पार्लियामेंट में ये जो कशमकश खिंचाव तनाव 6, 7, 8 को जनरली 14 फरवरी तक, 6, 7, 8 को खसूसी तौर पर, 28 जनवरी को खसूसी तौर पर मरीज की जो कारफरमाइयाँ हैं, नहीं कारस्तानियाँ हैं, वो सामने आएंगे। और अगर आप जर्नलिस्ट जैसे कि मैं, आप वाकई जर्नलिस्ट हैं, तो आप इसकी वो तायद करेंगे कि ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, अभी जो दो ये बड़ी आपस में लड़ाइयाँ थी, लेकिन ये आर्मी एक्ट के मसले पर दोनों जो बड़ी जमातें हैं, सारी जमातें, ये सब एक हो गई हैं। ये जो इत्तेहाद है, आपको प्लैनेट्स क्या बताते हैं? ये तो लंबा चलेगा या बस इसी बात में? अभी ये जो मरीज की वजह से तो मैं सोच सकता हूँ कि मुमकिन है आगे चलकर कोई इख्तलाफ, कोई बात ऐसी आ जाए जिससे फिर नए सिरे से या कोई इख्तलाफ सामने लाया जाए। अमकान है इस बात का। आप पहली वीडियोस में बताते रहे हैं कि 23 मार्च के बाद नवाज शरीफ के लिए 6 महीने के लिए कोई आसानी होगी। तो ये अभी जो जिस तरह एग्रीमेंट हुए हैं, आपस में प्यार मोहब्बत हो रहा है, तो ये फिर 6, वो तो लगता है मुझे सितारा मार्च से पहले ही आ गया नवाज शरीफ का। सर वो तो अभी पूरी तरह नहीं आया ना। जब 23 मार्च आएगा फिर उनको आप और मैं, हम सब महसूस करेंगे कि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, मजीद सूरत हाल उनके हक में है। लेकिन समी बरखदार, वो पैसे का मामला जो उनके हाथ से निकलने वाला है, वो तो 23 मार्च से लेकर 2023 मार्च तक जोल उनके माली मामलात में दाखिल हो जाएगा। जाती मामलात में पिछले 2 साल से दाखिल था, क्या हुआ सबके सामने है। उसने उनको अंदर की बंद किए रखा और बड़े बुरे हालात से गुजरे हैं। अब वो खाने माल में दाखिल हो रहे हैं 23 मार्च से, और 2023 तक रहेगा। तो माली तौर पर उन दबाव आ रहे हैं, वाज़ेह दबाव आ रहा है, और मरियम नवाज के अपने वालिद से इख्तलाफ आ रहे हैं, या वालिद की वजह से फिक्रमंद होंगे। वो फिक्रमंद तो बहुत हैं, वालिद की वजह से बाहर जाना चाहती हैं। कुछ उस हवाले से सितारों की मूवमेंट आई है बाहर जाने के हवाले से? बाहर जाने के हवाले से सर मुझे मार्च में नजर आता है, इससे पहले भी है बाहर जाने का अमकान, लेकिन वो इसके बावजूद अब उनके प्लानट ठीक नहीं है। अच्छा। जो प्रेशर था आज से वक्ती तौर पर दूर हो गया है। अच्छा, आज से दूर हो गया। जो उन पर मरीज की वजह से प्रेशर था पिछले 2-3 महीने से, और खास तौर पर पिछले 1.5 महीने से, वो तो हो गया दूर आज से। और कुछ वो महसूस करेंगी कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि शायद बाहर चली जाए। लेकिन 23 मार्च के बाद मरियम नवाज के साहबा के सितारे ठीक नहीं है, उनकी टेंशन आ रही है और सियासी तौर पर भी रुकावट आ रही है। तो ये आप शहबाज शरीफ जो है, ये तो इस वक्त छा गया, इसकी सियासत तो जीत गई। हाँ सर, जहाँ तक उनकी तारीफ पैदाइश के ताल्लुक जो मुझे दी गई है, उसकी वजह से वो छा नहीं गया। अच्छा, उस पर कुछ चीज छाई हुई है शहबाज शरीफ पर जी, और उसके सितारे ठीक नहीं है इस महीने।
अच्छा, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आ सकता है। ये नवाज शरीफ भी बीमार है, इनकी बीमारी कुछ ठीक होने वाली है? बीमारी अब ज्यादा है 45 दिन के लिए। अब नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए अपनी सेहत की, क्योंकि उनके 12वें खाने में मरीख आ गया है। ये बात हम वाजिया नजर आ रही है, क्लियर है बिल्कुल कि 12वें खाने में मरीख के आने से तवानाई मजीद, उस तवानाई में कमी आ जाएगी, मजीद बीमारी का खतरा है, मजीद सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, और 14 फरवरी तक। अच्छा जी, लेकिन अभी बज़ाहिर तो ये हुआ है कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर उनकी पार्टी जो है वो गालिब आ गई है, और उनका अपना बयानिया पार्टी के नीचे दम। सर आगे भी बहुत कुछ उनके खिलाफ होने वाला है 23 मार्च के बाद, पॉलिटिकली बहुत कुछ होने सर। ये आगे मामला ही ऐसे चलने वाले हैं जी। ये जो अपनी गेम खेल चुके हैं, अब दोबारा प्लेड देयर इनिंग्स। You mean they have played, they have done? They have done it, they have played their inning, और वो 2022 में कोई मौका आएगा। ये शायद पहले भी प्रोग्राम आपने कोई सवाल किया था मैंने आपको बताया था कि 22 अब ना, ये जो आ रहा है 2022 में मौका आएगा, उस मौके से ये फायदा उठाते हैं या उस वक्त तक ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट या बददिल हो जाते हैं। लेकिन मौका आएगा, थिंग्स विल बी इजी फॉर हिम एट दैट टाइम, और खसूसी तौर पर इक़्तिदार के हवाले से। लेकिन उस वक्त तक पैसा इनका निकल चुका होगा। ठीक है, प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू नाज़रीन सुनी आपने। बड़ी जो पहला पत्थर उन्होंने इसको करार दिया, बड़ा मेन पत्थर जो वाक़या हुआ है, ये प्लेनेट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये अभी प्लैनेट्स जो अभी इस वक्त जो किरणें पड़ रही हैं, जो एंगल लग गए हैं, उससे इस खित्ते में जिसे गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें वो इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब का माल निकल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अब वो मार्च में कुछ हालात थोड़ी देर के लिए बेहतर होंगे, लेकिन पैसा निकलेगा, और इनिंग्स अपनी खेल चुके हैं। वो 4 महीने के बाद 1 जुलाई को जो जोल है, फिर इनके अपने खाने में, और 2 साल रहेगा, फिर 6 साल के लिए, 6 साल 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहेगा। उसके बाद वो हमेशा के लिए निकल जाएगा, लेकिन वो खाने माल में चला जाएगा, माल का नुकसान। ठीक है प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब मैं अगली वीडियो लोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्रोफेसर साहब के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जल्दी आपके खिदमत में हाजिर हूंगा, और प्लैनेट्स की गुफ्तगू फिर दोबारा करें।